तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन जो है हमारा अपील, रेफरेंस और रिवीजन। तो पेपर में तो ये अलग से रेफरेंस का भी सवाल आ सकता है, अलग से रिवीजन का भी सवाल आ सकता है, अलग से अपील के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं मेंस के लिए। पर हमने अपने आप को एक चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग पेपर के लिए तैयार करना है। तो टोटल रिवीजन, रेफरेंस और अपील, इन तीनों को ही हमने एक क्वेश्चन की श्रेणी में बोला है कि भाई आप इन्हीं को एक ही क्वेश्चन समझो। बेशक ही आप उसको तैयार थोड़ा थोड़ा करके कर लो, पर इसको हम गिनेंगे एक ही क्वेश्चन। नहीं तो फिर 484 सेक्शन थे पहले, अब तो खैर 537 है। तो फिर क्वेश्चनों का तो कोई लिमिट ही नहीं बनेगी फिर। और हमने देखा है कि जब तक आप पक्का पक्का तैयार करके क्वेश्चन ना ले तो आप पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अच्छी तरह अटेम्प्ट आप जब ही कर सकते हो अनिल जी, जब आपने प्रैक्टिस करके, कट पेस्ट करके, गैस बना के, क्वेश्चनों को छाट के उन पे मेहनत करी हो। फिर आगे प्रभु की इच्छा, ये मैं बोलना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है हर्ष कि आप 25 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो तो इसका मतलब है कि बाकी आपको सीआरपीसी में कुछ ना पता। ऐसा नहीं होता। हाँ, हम ये कह रहे हैं भाई उनको तो इतना तैयार करो, अगर वो पेपर में आ जाए तो आप दूसरों से बेहतर और टाइमली लिखो, जब भी आपका नंबर औरों से आगे आ सकता है। ये मैं बोलना चाहता हूं। अगर आप सारे सेक्शनों को याद करना चाहोगे तो जज की बजाय हो सकता है कि आप मास्टर बन जाओ, अगर सब कुछ ही याद कर लोगे तो। वहां सब कुछ याद करने का नहीं है, वहां तो मोटा मोटी आइडिया लगा के, गैस करके और बेसिक क्वेश्चन को याद कर लो। बेसिक क्वेश्चन याद होने के बाद उनकी राइटिंग प्रैक्टिस, उनका फॉर्मेट बनाओ कि भाई उस क्वेश्चन में मैंने लिखना क्या क्या है, और फिर उसकी प्रैक्टिस। अब फिर भगवान हवाले, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आपके नंबर सबसे ज्यादा आने चाहिए, और आते भी है, ये मैं बोल रहा हूं। अगर आप सारे सेक्शनों को याद करने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है। इतनी लर्निंग आप में नहीं हो पाएगी, किसी में नहीं हो पाएगी, मतलब मैं बोलना चाहता हूं। सारे बेरेक्ट को आप याद नहीं कर सकते सर, ये हमारा यूएसपी है, ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए सर, तो आज हमारा जो अपील को लेकर है, तो इसमें 3 पॉइंट को हम 4 पॉइंट को हम ज्यादा इंडिकेट करेंगे अपील के पॉइंट में। पहला, अपील के बेसिक रूल, क्वेश्चन का मतलब फॉर्मेट बता रहा हूं, बेसिक रूल ऑफ अपील। फिर अपीलेट कोर्ट की पावर। फिर जब आपने अपील फाइल कर रखी है तो क्या आपके सेंटेंस को सस्पेंड किया जा सकता है? आपके नीचे की कार्रवाई को रोका जा सकता है? और एक, अगर अपील के दौरान
पार्टी मर जाए तो अबेटमेंट ऑफ अपील बोलते हैं उसको बेटा। उसमें क्या रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी, लीगल पोजीशन क्या रहेगी, ये हमने बोलना चाहा। ठीक है यहां तक? तो ये 4 पॉइंट बेसिक बेसिक हम समझेंगे। उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस का एक ही सेक्शन है, एक या दो, और रिवीजन में भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं आज अपील वाले पहले पॉइंट से। तो सर ओल्ड एक्ट में 372 में 372 से 394 अप्रोक्स 22 सेक्शन है जो अपील के बारे में है। ठीक है यहां तक? अब इसमें जो बेसिक रूल है, पहला रूल ये बोलता है कि अपील आपको वहीं पे करने का राइट है जहां पे किसी कानून ने, इस कानून ने आपको अपील करने का राइट दिया हो। अगर किसी सेक्शन में किसी आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील के बारे में नहीं बोला तो उस कोर्ट के जजमेंट से खिलाफ आप अपील कर सकते हो अक्षिका, फिर नहीं कर पाएंगे। अगर किसी सेक्शन में बोला हुआ है तो ही आप उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। एक तरह से ये अनिल अपील एक रूल ऑफ प्रोसीजर नहीं है, ये राइट, सब्सटेंटिव राइट है। अगर दिया है तो है, नहीं दिया तो नहीं है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। तो ये पहला रूल, बेसिक रूल हमने अपील के बारे में बताया है। ठीक, अब हमारी सीआरपीसी में 2009 में प्रोसिक्यूशन के साथ साथ एक विक्टिम को भी अहमियत दी गई और विक्टिम को भी सीआरपीसी में जगह दी गई। कई जगह पे विक्टिम की परिभाषा, विक्टिम अपना वकील एंगेज कर सकता है, 24/8 था पहले ओल्ड एक्ट में, और विक्टिम को अपील करने का भी राइट दिया गया। ठीक, सामान्य तौर पे सरकार की तरफ से अपील पीपी फाइल करता है। अगर एक्यूज एक्विट हो जाए तो कौन अपील फाइल करेगा? सरकार करेगी, पीपी करेगा। और अगर कन्विक्ट हो जाए तो एक्यूज करेगा भाई। तो यहां विक्टिम का तो कोई रोल ही नहीं था, उसके पास तो कोई राइट ही नहीं थे। 2009 में सीआरपीसी में अमेंड करके पहले तो विक्टिम को डिफाइन किया गया, जिसका मतलब, विक्टिम का मतलब इंजर्ड, सफरर, WA था पुराने वाले में, और जो सफरर के बच्चे हैं LR, और जो सफरर के पेरेंट है। 3 बोले मैंने अनिल यहां, सफरर, LR और पेरेंट, ये सब विक्टिम में इंक्लूड है। इनको अपना वकील करने का भी राइट था
ये पुराने एक्ट के सेक्शन 24 के 8 में दिया गया है, बाद में जोड़ा गया मतलब। और अब आ जाओ जिसकी बात हम कर रहे हैं, अपील। तो अपील में भी हमने विक्टिम को अपील फाइल करने का पावर दिया। राइट नाउ विक्टिम हैव ए पावर टू फाइल अपील, नॉट अगेंस्ट कन्विक्शन बट एक्विटल। 3 पॉइंट है। एक्विटल, सेकंड, अगर इन एडवोकेट कंपनसेशन मिला हो, केस में एसिड अटैक हुआ और कोर्ट ने एसिड अटैक में उसको 5,000 रुपये कंपनसेशन दिया, तो आज के टाइम में एसिड अटैक के लिए 5,000 रुपये कंपनसेशन ज्यादा है अनिल जी? बहुत ही कम है सर। बहुत ही कम है। तो वहां भी हम कंपनसेशन के लिए आगे जा सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। और एक जो केस बना था एक्यूज के ऊपर, कोर्ट ने उसको उस अपराध में सजा ना देकर लेसर ऑफेंस में सजा दे दी। आप क्या चाहते थे अनिल जी? तो चाहते थे सर फांसी हो उसको या उम्र कैद हो। हम चाहते थे कि जिसका चार्ज लगा, जो मेन अपराध है, जो एग्रीड फॉर्म है, उसी में ही उसको सजा मिलती। पर कोर्ट ने उसको उसमें ना देकर लेसर ऑफेंस में सजा दे दी। तो उस केस में भी विक्टिम अपील करने का राइट मिल जाएगा। 3 बात बोली मैंने मधु जी। एक्विटल के केस में, कंपनसेशन कम मिला हो उस केस में, और कोर्ट ने बड़े की बजाय छोटे अपराध में कन्विक्ट कर दिया, तो इन केसों में विक्टिम अपील फाइल कर सकता है। यहां तक ठीक है? चलिए, उसके बाद यहां पे एक लाइन में ड्रॉ कर दूं ताकि आप आगे समझ सको। जब मैं पूछूंगा मैं आपसे परवीन जी कि अगर एक्यूज एक्विटल हो गया तो उसकी सामान्य तौर पे अपील कौन करता है? सामान्य तौर पे उसकी अपील सरकार करती है। और उस केस में जब आपने वो अपील हाई कोर्ट करनी हो अनिल जी, तो आप सीधा अपील फाइल नहीं कर सकते। क्या कंप्लाइंस है उसके लिए अगर हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो परवीन जी? सर पहले इसमें सरकार से परमिशन लेनी होगी, सरकार अपनी परमिशन देगा सर प्रोसिक्यूशन। सरकार से नहीं, हाई कोर्ट से पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी सॉरी सर। यस कि सर। हम इस एक्विटल के खिलाफ अपील फाइल करना चाहते हैं, तो कृपया करके हमें लीव टू अपील दे दीजिए। ठीक है यहां तक? परंतु जो मैं विक्टिम वर्ड पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें कहीं भी कंसेंट का जिक्र नहीं है, लीव का जिक्र नहीं है। तो विक्टिम के केस में जब अपील फाइल करेगा तो उसको लीव लेने की आवश्यकता अनिल जी नहीं है। जबकि सामान्य एक्विटल में अगर सरकार एक्विटल के खिलाफ अपील करेगी हाई कोर्ट, तो उसको लीव लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। वो अभी हम पढ़ाएंगे जब क्लैरिटी आ जाएगी। मैं वहां जब वो पढ़ा रहा हूँ तो ये पॉइंट पूछूंगा आपसे। बोलो मधु। सर ये हाई कोर्ट की परमिशन वाला पॉइंट समझ नहीं आया। अभी वो सेक्शन आएगा जब हम और अच्छी तरह समझाएंगे। अभी आपको ये समझ में आया कि विक्टिम भी अपील फाइल कर सकता है 3 केसों में। यस सर, ये समझ में आ गया, बस हाई कोर्ट वाला पॉइंट नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी यहीं तक ही पकड़िए। ठीक। उसके बाद
हमारे यहाँ 4 प्रकार की कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट सीआरपीसी में। सीआरपीसी में जो दिया गया है ना 4 प्रकार की कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर अजय जी, सेशन जज, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, ये सारे तो केस सुनती है जिनमें सजा हो सके। पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी एक कोर्ट होती है और उनको भी कुछ पावर दी गई है, मजिस्ट्रियल पावर भी उनको दी गई है। वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे। जैसे कि आप सुनते हो धारा 144 लगा दी, पब्लिक न्यूसेंस के कोई केस है, वैसे ही आपने सुना होगा 107-51 के केस है। ठीक है, तो ये सारे केस कौन डील करता है हर्ष? एग्जीक्यूटिव कोर्ट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट। तो जब वो उन मामलों में कोई ऑर्डर करेगा हर्ष, 107-51 वाले केसों में, 107-51 का भी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। एक लाइन में आपको बोल दूं कि कोर्ट आपसे बॉन्ड भरवाती है कि भाई आप अपनी लोकेलिटी में मधु जी शांति बनाए रखिए, आप अच्छा व्यवहार अपने रखिए। इसका बॉन्ड आपसे भरवाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब आपके खिलाफ शिकायत मिलती है तब। तो उस केस में जो कोई भी ऑर्डर अगर आपको उन्होंने बॉन्ड लेके छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, तो इन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील कहां करेंगे हर्ष? सेशन कोर्ट। परवीन? सेशन कोर्ट सर। हाँ, तो इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में करेंगे। ये पहला लाइन बोला जहां पे लिखा है कि किस केस की अपील कहां होगी। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, ये मैंने अभी बोला। अभी मेरे को सुन लीजिए मधु जी, अजय जी, फिर सेक्शन वाइज हम आपको समराइज करा देंगे कि किस में क्या लिखा है। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो आपकी समझ में आ रहा है, इसको आप ध्यान से सुनते चले जाइए, फिर सेक्शन वाइज हम बता देंगे। पुराना 372 से ऑनवर्ड है, ये मैं बोल रहा हूं, अगर सीआरपीसी आपके पास है पुरानी वाली तो। ठीक, उसके बाद इसमें मैंने कहा कि अपील का आपको राइट दिया गया है। तो आगे चल के बेटा पहला राइट दिया गया क्रिमिनल केस का एंड रिजल्ट क्या होता है अनसुईया जी? अक्षिका? सर एक्विटल या फिर कन्विक्शन। एक्विटल या कन्विक्शन। तो हमारे सीआरपीसी में बीएनएसएस में दोनों के खिलाफ अलग अलग सेक्शन में अपील का राइट अलग अलग सेक्शन में दिया है मधु जी, अनिल जी। मतलब पहला सेक्शन है, आगे चल के जब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, अगर कोई एक्यूज कन्विक्ट हो गया तो उसको अपील का राइट दिया गया है, ये अगला सेक्शन है। अब कन्विक्शन के केस में अपील कहां होगी? तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना सहायक जी, उसके अकॉर्डिंग ही अपील होगी। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई अगर ऑर्डर हाई कोर्ट ने करा तो अपील कहां होगी सहायक? सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ऑर्डर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज
या एक 10 साल का 7 साल का ज्यादा का प्रावधान रखा हुआ है। तो अगर कोई कोर्ट 7 साल से ज्यादा की सजा देती है, तो हालांकि अब ये नहीं है, पॉइंट मेरा सुनो, नए एक्ट में जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो ये कहा था कि असिस्टेंट सेशन जज का पद खत्म कर दिया गया। असिस्टेंट सेशन जज को ही पावर है 10 साल तक की सजा देने की, नहीं तो सीजीएम को 7 साल की है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को 3 साल की है, और सेकंड क्लास को 1 साल की। असिस्टेंट को ही है जो 10 साल तक की सजा दे सकता है। परंतु नए एक्ट में तो असिस्टेंट वाला जज ही खत्म कर दिया। तो इसमें कहा कि हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर करेगा सहायक, तो सुप्रीम कोर्ट, और सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या कोई भी कोर्ट जो 7 साल से ज्यादा की सजा देगी, तो उसकी अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट। और इसके अलावा जो कोर्ट बची अनिल जी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम, इन सब की अपील कहां जाएगी अनिल जी? सेशन के पास है। सेशन जज के पास। ठीक है। अब 2018 में बच्चों को रेप के मामले में, बच्चों को गैंग रेप के मामले में एक नया प्रावधान जोड़ दिया इन्होंने। उसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान भी रखा। अगर बच्चे की उम्र 12 साल से कम है, उसके साथ, लड़की की उम्र 12 साल से कम है, उसके साथ रेप करता है या गैंग रेप करता है, तो उनको डेथ पेनल्टी का भी, सिर्फ डेथ पेनल्टी नहीं, डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान रखा। तो सर वो डिटेल तो आईपीसी पढ़ेंगे जब, और अच्छी तरह करेंगे। पर इसमें मैं क्यों बता रहा हूं अजय जी? हम इसलिए बता रहे हैं कि ये 4 प्रकार के अपराध मधु जी, 16 साल से कम की लड़कियों के साथ रेप, 12 साल से कम की लड़कियों के साथ रेप, 16 साल से कम की लड़कियों के साथ गैंग रेप, 12 साल से कम की लड़कियों के साथ गैंग रेप, अगर इस प्रकार की कोई अपील है, तो ऐसी अपील को कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा प्रवीण जी? सर ये 6 मंथ। अपील फाइल करने से 6 महीने के अंदर अंदर ये डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी। ये इन्होंने 2018 में जोड़ा, जो अब नए में भी है। ठीक है यहां तक? अब मैंने समराइज करूं अजय जी, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, एक सेक्शन यो बताया कि भाई नीचे की कोर्ट की अपील सेशन को, और सेशन, एडिशनल सेशन जज या कोई कोर्ट जिसकी 7 साल से ज्यादा की सजा देने की पावर है, उसकी अपील हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट को। और अगर लेडी वाले केस है तो वह अपील 6 मंथ में डिसाइड कर दो। क्लियरिटी है यहां तक अनिल जी? चलिए, उसके बाद अब आप देखेंगे कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हमारे लॉ ने ये कहा कि कोई अपील नहीं कर सकते आप। अपील को मना करा। पहला पॉइंट, कौन सी अपील को मना करा? कौन से केस को मना किया? तो सर इन्होंने कहा कि अगर केस चल रहा है अजय जी, और केस के दौरान कोर्ट के सामने आप अपने अपराध को एडमिट करते हो, इसको बोलते हैं
प्लीड गिल्टी, उस केस में फिर कोर्ट आपको उसके अकॉर्डिंग सजा दे सकती है। जब सजा दे दी तो उसकी आप अपील क्या कर सकते हो मधु जी? नो सर। क्यों? सर उसने गिल्टी प्ली कर लिया ना, मतलब वो गिल्टी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्योंकि उसने फिर एडमिट कर अपील लिया, करनी है। हाँ खुद ही जी। अपनी बात माननी है, खुद ही स्टेटमेंट दिया है, तो उसके अगेंस्ट में वो अपील नहीं कर सकता। अगर ये मामला हाई कोर्ट में है तो मतलब हाई कोर्ट में उसने प्लीड गिल्टी करी और हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। ठीक है हर्ष, यहां तक है? अनिल, लेकिन दूसरा केस हाई कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट, अब हाई कोर्ट के अलावा और कौन सी कोर्ट बच गई अक्षिका? सेशन कोर्ट, सुप्रीम वो कोर्ट, सारी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बच गई और नीचे में सेशन कोर्ट हो गई, सीजेएम हो गई, फिर फर्स्ट क्लास हो गई, सेकंड क्लास हो गई। तो हाई कोर्ट के अलावा कौन सी कोर्ट बची? सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। पर फिर मैं एक बात आपको याद दिला दूं, नए बीएमएसएस में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो कोर्टें खत्म कर दी गई, तो बचा क्या? सेशन जज, जेएमआईसी फर्स्ट एंड जेएमआईसी सेकंड। अगर ये किसी केस में सुन रही है केस को और एक्यूज उसमें प्लीड गिल्टी करे तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दे सकती है, उसकी कोई अपील मधु जी नहीं होगी। सिंपल। परंतु यहां पे अगर वो एक्यूज ये क्लेम करे कि सर मैंने तो प्लीड गिल्टी करी थी, इस केस में 5 साल की सजा आईपीसी में लिखी है, पर मैंने प्लीड गिल्टी करने के बाद मेरे को सजा 5 नहीं 4 मिलनी चाहिए थी, 3 मिलनी चाहिए थी, 2 मिलनी चाहिए थी, तो ये सजा कोर्ट ने ज्यादा दी है, सेशन जज ने ज्यादा दी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ज्यादा दी है, इस बात की अपील वो कर सकता है। ये अपील नहीं करेगा अनिल जी कि सजा गलत दी, ये अपील कर सकता है कि भाई इसकी लेंथ ज्यादा दे दी, इसने लेंथ कम देनी चाहिए थी, या प्लीड गिल्टी के बाद कोर्ट ने कन्विक्शन करने का जो तरीका था एज पर लॉ वो नहीं अपनाया, लीगलिटी का ध्यान नहीं रखा, तो इस लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपील फाइल कर सकता है। कन्विक्शन को चैलेंज नहीं कर रहा मधु जी, अजय जी, वो उसकी लेंथ या लीगलिटी को चैलेंज कर रहा है, वहां वो अपील कर सकता है। ठीक है परवीन जी, यहां तक? चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, ये भी अपील ना फाइल करने की बोल रहा है। किन केसों में? पेटी केसेस में। पेटी केस मतलब छोटे ऑफेंस अगर हुए हैं तो। पेटी केस की और डेफिनेशन लेके नहीं जानी वहां पे हमें हर्ष, यहां पेटी ऑफेंस में इन्होंने बताया अगर हाई कोर्ट, ये सब कोर्टों का जिक्र है यहाँ पे वन बाय वन, हाई कोर्ट, नए में थोड़ा अंतर भी है, नया बेरेक्ट है अक्षिका, मेरे को क्लैरिफाई करना एक बार। तो हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती
अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर 6 महीने की पनिशमेंट या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों ऑर्डर करे हैं, तो 3 उस months ऑर्डर के sir. अगेंस्ट में, सर यहाँ पे ना 3 नॉट months. एक्सीडिंग 3 months दिया हुआ है। हाँ अभी सुनेंगे सर रोजी जी, मैंने बोला पहले ही बोला है, अभी सुनिए एक बार। पहले था 6 महीने की सजा या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों, अब क्या है हर्ष ये? सर अब 3 months not exceeding 3 months or a fine not exceeding 1,000 rupees or both. मोटा मोटा अब 6 महीने को 3 महीने कर दिया, बाकी सेम है कि अगर हाई कोर्ट 3 महीने की सजा देता है या 1,000 रुपये जुर्माना करता है या 3 महीने की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना करता है, तो उसकी अपील के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे परवीन जी? No sir. तो फिर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते कि भाई 1,000 रुपये के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, 3 महीने की सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, 3 महीने या 1,000 रुपये दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, वो हमारा BANSS मना करता है। ठीक है, उसके बाद आगे सेशन जज और मेट्रो का जिक्र है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पर आप पाएंगे क्योंकि मेट्रोपॉलिटन का कंसेप्ट हटा दिया तो यहां पे अब सिर्फ सेशन रह गया, और इसमें भी 3 महीने की सजा और जुर्माना कितना है हर्ष? 100 rupees. Fine not exceeding 200 rupees. 100 है, 100 rupees है sir. सर 200 200 है न्यू में सर 200। अबे नए वेयर एक्ट किसके पास है? न्यू में सर 200 है। सर 200 है। अच्छा रुको, अभी ये कंफ्यूजन चलता रहेगा अनिल जी, अपनी सेल्फ स्टडी खुद करो, मैं ये बोलना चाहता हूं। तो इसने क्या, हर्ष बोलो दोबारा एक बार। सर न्यू में 200 है, नॉट एक्सीडिंग 3 months. 3 मंथ सेम है, ऊपर वाला हाई कोर्ट के बराबर ही। 200 फाइन है या बोथ है, ठीक है। तो उस केस में भी आप अपील हाई कोर्ट करने जाओगे अनिल जी? नहीं। उसकी आप हाई कोर्ट अपील नहीं करेंगे, बल्कि जो सेशन ने बोल दिया उसी को ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में कितना है फाइन? पहले 100 रुपी था। सर सेम ही है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर 100 रुपी फाइन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप सेशन जज के पास जाओगे 100 रुपए के खिलाफ, तुलसी जी? नो सर। और आखिर समरी केस में अगर वो 200 का फाइन करता है तो उसके अगेंस्ट में भी आप अपील करने ऊपर की कोर्टों में नहीं जाओगे। यहां तक ठीक है? अभी 4 बातें चलिए, परंतु इन एक सजा के साथ कोई दूसरी सजा भी जोड़ दी तब आप अपील फाइल कर सकते हो हर्ष? जी सर। तब हम अपील फाइल कर सकते हैं अगर ये सजा जो हमने बताई इसके साथ साथ कोई दूसरी सजा भी कंबाइन कर दी हाई कोर्ट ने या सेशन ने या मजिस्ट्रेट ने, तो कर सकते हैं। पर 4 अवस्थाओं को हम कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। कौन से 4 अवस्था? अगर आप सजा ना भुगतो, डिफॉल्ट के बाद अगर आपको फाइन लगाए तो उसको कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। उसके बाद अगर
बॉन्ड आपसे भरवा ले तो बॉन्ड को हम एडिशनल नहीं मानेंगे। और अगर एक केस में आपको 1 महीने की सजा हुई हो और एक केस में आपको 2 महीने की सजा हुई हो, तो इसको भी आप कंबाइंड भी कर ले तो भी आपको अपील करने का राइट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोनों होने के बाद भी आपको इम्यूनिटी मिली हुई है। डिफेंस मतलब डिफेंस क्या, मतलब फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते अपील के लिए। अगर 2 केस की सजा को जोड़ भी दे, जब भी वो 3 महीने से ज्यादा ना हो रही हर्ष, तो आप अपील फाइल नहीं कर पाओगे। इसको कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे, कॉम्बिनेशन के बाद भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, अब आप अपील फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है यहां तक? चलिए अब उसके बाद सर बोलो मधु। फर्स्ट पॉइंट में है, अगर सिक्योरिटी, लक्ष्य 1 मिनट बेटा, नहीं मत लिखो अभी नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। लक्ष्य ओके 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 का काम हो गया। बेटा मेरी क्लास चल रही है, हाँ छुट्टी आपकी जाओ। लक्ष्य प्लीज जाओ। सॉरी सर, सॉरी सर। फर्स्ट पॉइंट में ये है, अगर वो सिक्योरिटी पीस मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी देता है और उस डिफॉल्ट करता है, यानी कि फिर भी वो पीस मेंटेन नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन में अपील नहीं होगी। सर वो थोड़ा सा समझा दीजिए। नहीं वो नहीं बोला मैंने, हमने कहा कि कोर्ट ने आपको सजा भी दी, यही जो ऊपर की बताई गई है, हाँ। और आपसे ये बोला कि भाई आप आगे कोई अपराध ना करो, शांति बनाए रखो, तो किसी व्यक्ति से गारंटी दिवा दो, श्योरिटी बॉन्ड भरवा दो। तो आपने अब आप उसकी अपील करने गए कि नाजी कोर्ट ने तो मेरे को देखो सजा तो कम दी थी पर बॉन्ड भरवाया ओढ़े, अब मैं इस वजह से मैं अपील फाइल कर सकता हूं। तो लोग कहता कि ना, बॉन्ड भरवाने की वजह से आप अपील फाइल नहीं कर पाओगे, फिर भी अगर वह सीलिंग के अंदर हो तो। ओके ठीक है, सिर्फ बॉन्ड भरवाने से आपको अपील का राइट नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर। चलिए सर, उसके बाद अगला पॉइंट है कि एक हमने बोला, एक अगला सेक्शन है हर चीज, अगर 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 सजा कम मिली तो उस केस में अपील कौन करेगा फाइल हर्ष? अगर सजा कम मिली तो विक्टिम करेगा। विक्टिम का तो अभी नहीं है बेसिकली। अगर सजा कम मिलेगी, शुरू में तो विक्टिम का तो बाद में आया, बहुत बाद में आया। शुरू में सारा केस प्रोसिक्यूशन के देखता है। प्रोसिक्यूशन मतलब पीपी, प्रोसिक्यूशन मतलब सरकार, प्रोसिक्यूशन मतलब डीएम, प्रोसिक्यूशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर किसी केस में किसी एक्यूज को सजा कम मिली तो पीपी या एपीपी वे बेटा रिकमेंड करते हैं, उनकी ओपिनियन मांगती है सरकार, डीसी अनसुईया जी। डीसी हर केस में पीपी की ओपिनियन देनी पड़ती है। अगर वो किसी केस में कहता है कि देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट इन दिस केस अपील की, तो उस केस में अपील नहीं होएगी। और अगर वो कहता है कि भाई देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू फाइल एन अपील, तो फिर जो है डीसी जो है उसका ऑर्डर निकाल देता है कि भाई अपील फाइल कर दो। ठीक है यहां तक? तो अगर किसी केस में सजा कम मिली तो उसमें सरकार उस अपराधी की सजा बढ़वाने के लिए अपील फाइल कर सकती है। ये कंसेप्ट का अलग से सेक्शन दिया गया है। मैं अभी बोल ही रहा हूं, अपील के लिए अपील एक राइट है, जहां बताया गया है
वहां आप अपील फाइल कर सकते हो, अन्यथा आप अपील फाइल नहीं कर सकते। यहां तक ठीक है अनुसुईया जी? चलिए, तो इन्होंने कहा कि अगर किसी केस में सजा कम हुई है तो उसमें सरकार जो है उसके खिलाफ जो है अपील फाइल कर सकती है। ये सेक्शन में दिया है हर्ष यहाँ पे। ठीक, अब इसका तरीका क्या है वो देख लेते हैं बेटा। तो इन्होंने बोला कि अगर सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, वो कन्विक्शन के केस में अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट ने ना करी, हाई कोर्ट ने करी है जब तो रूल अलग बन जाएगा, लेकिन अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट के अलावा अगर हुई है तो सरकार जो है पीपी को डायरेक्ट करेगी कि आप अपील फाइल करिए। किस ग्राउंड पे? इन एडवोकेसी के ग्राउंड पे। कम सजा हुई है इस ग्राउंड पे। कहां करेंगे अपील फाइल अक्षिका? हम अपील फाइल करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करा है तो सेशन में करेंगे अपील, और अगर मजिस्ट्रेट के अलावा वाली कोर्ट ने करा है तो हाई कोर्ट में करेंगे। अब ये मजिस्ट्रेट के अलावा वाली कोर्ट कौन सी बची हर्ष? सेशन कोर्ट। वेरी गुड। पहले बोला मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का केस में सेशन, और फिर बोल दिया एनी अदर। अब मजिस्ट्रेट के अलावा तो एनी अदर में तो सेशन ही बची क्रिमिनल लॉ में, उसके अगेंस्ट में करेंगे हाई कोर्ट। हम किसके कहने पे करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट पे। किसको डायरेक्ट करेगा? पीपी को डायरेक्ट करेगा। किस ग्राउंड पे करेगा? इन एडवोकेसी के ग्राउंड पे करेगा। कहां पे करेगा? वो कोर्ट के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है यहां तक? मधु जी हैंड डाउन करो। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी सेम है बेटा, फर्क एक है। अब अक्षिका बताएगी एक बार। अगर यही मामला अक्षिका की पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उसके तहत कोई एजेंसी कर रही है, उसके तहत जो एजेंसी है ना उसका नाम होता है सीबीआई। अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है तो इसमें ये सारे काम जो अभी आपने ऊपर पढ़े हैं ना, इसको कौन इनिशिएट करेगा? पहले में तो था स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को बोलेगा कि आप अपील फाइल करो। कहां कहां करेंगे अक्षिका? वही सेम, कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट का जाएगा। ऑर्डर है तो सेशन, अदर कोर्ट का ऑर्डर है सेशन तो कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। अदर कोर्ट है तो हाई कोर्ट। अच्छा, हाँ हाई कोर्ट, यस सर, सॉरी। हाँ। उसके बाद एक सवाल बताइए प्रजापति जी, एक सेकंड सहायक, एक सवाल बताइए प्रजापति जी। जी सर। जब एक्यूज की सजा बढ़ानी है कोर्ट ने तो एक्यूज को सुने या बिना सुने ही बढ़ा दे? सुनेगा सुनेगा सर। जरूरी है सुनना? हाँ जरूरी है। हाँ, अगर सरकार ने अपील फाइल करी सजा बढ़वाने की और उस केस में अगर कोर्ट सजा उसकी बढ़ाना चाहती है, मेटेरियल है ऐसा, फाइल पे ऐसा मेटेरियल है, तो वो जब तक नहीं बढ़ा पाएगी जब तक कि एक्यूज को अपॉर्चुनिटी ना दे दे। ठीक है यहां तक? और इनमें भी जो वुमेन वाले ऑफेंस है उनमें वो अपील 6 महीने में खत्म करने का जिक्र इन्होंने किया हुआ है। वो देखना पड़ेगा सेक्शन में कहां कहां लिखा हुआ है, जो बाद में आए थे ना 16 साल 12 साल 16 साल 12 साल। सहायक बोलो अब। सर सीबीआई वाला केस जब बता रहे थे सर तब मेरा नेटवर्क डाउन हो गया था। हमने कहा कई बार स्टेट गवर्नमेंट का जो कोई केस होता है उसको सरकार
सीबीआई को सौंप देती है। ठीक है यहां तक? जी सर। तो उस केस में अपील स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई किसके अंडर है? सेंट्रल तो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा पीपी को, और फिर वो उसके अगेंस्ट में अपील करेगा, वैसे ही जैसे अभी ऊपर पढ़ा है। अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो सेशन में, और किसी और कोर्ट का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट में अपील करेगा। बोलो मधु। सर सेंट्रल गवर्नमेंट में अथॉरिटी कौन सी है? अथॉरिटी तो मैंने कुछ नहीं बोला अभी। नहीं सर, जैसे कि किसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पीपी क्या होगा? वो तो हमने बोला ना कि जैसे सीबीआई ने करा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो जो लॉ डिपार्टमेंट होएगा, लॉ डिपार्टमेंट होएगा। ओके सर। होम, या तो होम मिनिस्टर, सॉरी सॉरी, वो देखना पड़ेगा, डिपेंड है। तो इसमें नहीं लिख रहा, ये तो लॉ में ऐसा नहीं लिख रहा। तो ये गृह इधर मंत्रालय होम करता मिनिस्टर, है। सॉरी, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। अब बोला मैंने अभी, जी इधर होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर, अभी आई एम नॉट श्योर, बट होम मिनिस्टर हो सकता है, मैं ही बोल रहा हूँ। पर वो इतना पूछा नहीं जाएगा, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना है, बस मोटी बात यह है। हाँ, चलिए सर, अगला जो हमारा पॉइंट है वो बात करता है, हैंड नीचे करिए मधु जी। अगला जो पॉइंट है उसका हमने शुरू में जिक्र किया था हर्ष, एक्विटल के खिलाफ अपील। अभी कन्विक्शन के खिलाफ आपने पढ़ी, कम सजा हुई, उसके बाद प्लीड गिल्टी हो जाएंगे, उसमें अपील नहीं होगी, ये आपने पढ़ा। कन्विक्शन में अपील होगी, ये आपने पढ़ा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील सेशन में होगी, ये आपने पढ़ा। और बेसिक हमने पढ़ा कि अपील एक राइट है, प्रोसीजर ना है। यहां तक ठीक है अभी? तो सर, जहां तक एक्विटल की बात है, एक्विटल के अगेंस्ट में अपील, तो इन्होंने कहा कि एक्विटल के अगेंस्ट में अपील करने के लिए प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि विक्टिम का तो शुरू में दे दिया, अब विक्टिम का तो शुरू में बोला था मैंने हर्ष, यहां पे बोला कि जो डीएम है ना, डीएम कौन होता है? डिप्टी कलेक्टर। जब वो रेवेन्यू का काम करता है तो वो डिप्टी कलेक्टर है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है तो वो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो पीपी को डायरेक्ट करेगा कि वो मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में एक्विटल की अपील सेशन के यहां फाइल करे। उस केस में हर्ष, जब मजिस्ट्रेट ऐसे केस को सुन रहा है जो केस कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। क्या हुआ, मतलब हुआ प्रजापति जी, अगर मजिस्ट्रेट कोई ट्रायल कर रहा है जो केस नॉन बेलेबल वाला ऑफेंस है और कॉग्निजेबल है, तो मजिस्ट्रेट ने अगर एक्यूज को एक्विट कर दिया, तो डीएम जो है पीपी को कहेगा कि इसकी अपील सेशन में कर दे। ठीक है यहां तक? उसके बाद दूसरा केस, सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट पीपी को बोलेगा कि आप हाई कोर्ट में अपील फाइल करिए। जो उस कोर्ट ने एक्विट किया है, जो हाई कोर्ट ना है, और जो
हाई कोर्ट ना है और जो सेशन कोर्ट ने रिवीजन में एक्विट ना किया हो, उनको छोड़कर। ठीक है हर्ष, यहां तक? इन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट पीपी को डायरेक्ट कर रहा है कि आप हाई कोर्ट में अपील करिए उन ऑर्डर के अगेंस्ट में जिसमें एक्यूज एक्विटल किया गया, उस कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट हाई कोर्ट ना है। एक तो हाई कोर्ट को मना कर दिया हर्ष, और एक सेशन को मना कर दिया जब सेशन रिवीजन का काम कर रहा है। जब सेशन रिवीजन का काम कर रहा है, मतलब अगर सेशन ट्रायल कर रहा है ना अक्षिका, और उसने एक्यूज को एक्विट कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट पीपी को बोलेगा फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट। हर्ष, यस सर। ठीक है? कुछ प्रजापति, ठीक है सर। सहायक जी, परवीन जी, यस सर। तुलसी जी, यस सर। रोजी जी, चलिए। तो सर जनरल इंफॉर्मेशन फिर दोबारा एक बार हम दे देते हैं कि हमारी एचपी की क्लास भी चल रही है, हिमाचल सिविल जज की 5 से 6 की वो क्लास है। हम लोकल लॉ और सेंट्रल लॉ पे फोकस कर रहे हैं उस क्लास में। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है या आपका कोई जानने वाला है तो आप उनको लिंक शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो। उसके अलावा जो ये क्लास चल रही है BNSS की क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। तो अगर आपकी कोई छूट गई है तो बाद में हम उसको कंसोलिडेट करके आपके यहाँ डालेंगे, पेश कर देंगे, या आपकी दोबारा ब्रीफ कर देंगे। पर हमारी आपकी से रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ग्रुप में अपने, जो भी आपके ग्रुप हो, ताकि इसका दायरा बढ़ सके। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या जो हमारे जो एडमिन है काशिफ सर, उसके नंबर पे भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। कंटेंट को लेके आप मेरे को डालो तो भी चलेगा, वो ज्यादा बेहतर है। काशिफ सर हमारे एडमिन है तो हो सकता है वो अपने हिसाब से टाइम को दे, पर आप मेरे को डालेंगे तो मैं 24 आवर्स में रिप्लाई करूंगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, कोई और डाउट हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर भी पूछना हो तो वो भी वहां पे कर सकते हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। पर मेरी एक बार अगेन रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमें जो फीडबैक हो सके उसको भी हमें बताने की कोशिश करिए कि क्या इम्प्रूव किया जा सके। हाँ, ये मैं जरूर बोल रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा मेरा टोन डाउन है, थोड़ा सा ये भी इसमें इफिशियंसी की कमी है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में 1-2 दिन तक तबीयत मेरी ठीक हो जाए तो मैं और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। प्रजापति बोलो। चलिए सर। हाँ, तो सर ये पहला पॉइंट हमने बोला, जब डीएमपीपी को बोलेगा कि भाई मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट सेशन में अप्लाई करो, अगर वो ट्रायल नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल केस का है। उसके बाद सरकार बोलेगी पीपी को कि आप हाई कोर्ट में अपील फाइल करो, अगर वो कोर्ट हाई कोर्ट ना है या रिवीजन में सेशन कोर्ट ना है। तो इसका मतलब मोटा मोटा सेशन कोर्ट ही है वह, एज ए ट्रायल कोर्ट, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद अगर इसका इन्वेस्टिगेशन, प्रवीण जी, अगर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हो रहा है, तो ये सारे ऑर्डर कौन करेगा फिर, परवीन जी? सॉरी सर। हर्ष? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेम एज इट इज, बाकी सेम है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई, सीबीआई में समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसमें नहीं लिख रहा प्रजापति जी, एक्ट में नहीं लिख रहा कहीं भी, इसमें यह लिख रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय अंडर द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, हालांकि उस एक्ट के अंदर सीबीआई बनी है, ये मैं आपको समझा रहा हूं बार बार। तो अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है तो उसकी अपील, जैसा भी रूल अभी आपने पढ़ा, पहला रूल, उसी के अकॉर्डिंग वो अपील फाइल होगी। पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को बोल लेगा, बस जो फर्क है, बाकी सेम है। ठीक है तुलसी जी? जी सर। चलिए सर, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट में, अभी पहले आपने पढ़ा हर्ष कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट का सेशन में, लेकिन तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि इफ यू वांट फाइल एन अपील अगेंस्ट एक्विटल बिफोर द हाई कोर्ट, यू मस्ट परमिट लीव टू फाइल एन अपील। तो आपको लीव टू अपील फाइल करना पड़ेगा पहले, अगर आप हाई कोर्ट में एक्विटल के खिलाफ जाना चाहते हो तो। बिना परमिशन के आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ये जो दोनों केस अभी बताए थे ना मैंने अभी, सीबीआई वाले केस में या सामान्य केस में एक्विटल के खिलाफ हाई कोर्ट अपील फाइल करना चाहते हो, सेशन नहीं बोल रहा मैं, तो वहां पे आपको हाई कोर्ट की लीव लेनी पड़ेगी अपील फाइल करने के लिए। ठीक है? उसके बाद अगर कंप्लेन केस है हर्ष, कंप्लेन केस कौन सा होता है हर्ष? सर जो कंप्लेन मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करता है हाँ, अगर मान लो आपने कंप्लेंट फाइल करी और उसमें क्या हुआ अक्यूज का हर्ष? या तो कन्विक्ट होगा या फिर नहीं, जो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं बेटा, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, आपने कंप्लेंट फाइल करी, आपके गवाही वगैरह हुई, एक्यूज को सम्मन हुआ, अभी पढ़ा रहे थे ना कंप्लेंट का पूरा प्रोसीजर, कंप्लेंट एक्यूज को सम्मन हुआ और वो एक्यूज बन गया केस में। फिर उसका ट्रायल हुआ, ट्रायल मैंने पढ़ाया अभी पीछे से, ट्रायल में कंप्लेनेंट जो है एक्यूज को के खिलाफ सबूत नहीं साबित कर पाया, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा सहायक जी? एक्यूट कर देगा। एक्विट कर देगा। अब कंप्लेनेंट के पास क्या रेमेडी है? अब एक्विटल के खिलाफ कंप्लेंट केस में अपील कहां फाइल होती है प्रजापति जी? हर्ष? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। कंप्लेंट केस में एक्विटल के खिलाफ अपील ऑलवेज फाइल बिफोर हाई कोर्ट। तो इसमें भी परमिशन लेनी पड़ेगी, पर यहां परमिशन के 2 पीरियड है, ये याद रखना है। अगर कंप्लेंट, अभी आपने कंप्लेंट पढ़ी थी ना परवीन जी, अगर आप हो उस क्लास में तो यस सर, यस सर। हमने कहा था कि भाई पब्लिक सर्वेंट भी कंप्लेंट डाल सकता है, पब्लिक सर्वेंट का पढ़ाया था ना हर्ष। तो अगर पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट डाल ली और एक्यूज एक्विट हो गया, तो वो हाई कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए 6 महीने में, ऑर्डर के 6 महीने के अंदर वो लीव की एप्लीकेशन लगा सकता है। किस केस में? पब्लिक सर्वेंट की अगर कंप्लेंट है तो। मेरी हर्ष
तो कितने दिन में लगानी पड़ेगी हमें? सर वॉइस कट हो रही है आपकी। अगर पब्लिक सर्वेंट की केस में अगर एक्यूज एक्विट हो गया तो 6 महीने में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, 6 महीने के अंदर अंदर। और अगर लेमैन है, प्राइवेट व्यक्ति है, आप हो, मैं हूं, तो हमें 60 दिन में हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी परमिशन मांगने की। क्या मांगने की अक्षिका? परमिशन मांगने की। और अलाउ कर देगा तो हम अपील फाइल कर देंगे, और अलाउ ना करेगा तो नहीं कर सकते फाइल। हम फाइल नहीं कर सकते। अगर रिफ्यूज कर दी then you have no right to file an appeal under this section। ठीक है, चलिए ये अभी हमने ये सारे सेक्शन, नए सेक्शन बता दीजिए हर से एक बार। सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। सेक्शन 413 सेक्शन 413 नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मार्जिन लोड बोल दो बस। अगला Section 414 appeal from order requiring security or refusal to accept or rejecting COT for keeping आगे peace or good behavior. Section 415 appeals from convictions. Section 416 no appeal in certain cases when accused pleads guilty. Section आगे 417 no appeal in petty cases. आगे Section 418 appeal by state government against sentence. आगे Section 419 appeal in case of acquittal. ये हमने सारे सेक्शन अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपकी समझ में आ जाए। इनकी रीडिंग करिए, और कुछ समझ में ना आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरे को कल बाद में पूछ भी सकते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं। ठीक है यहां तक? अब 2 पॉइंट अभी हम और बोलेंगे आज, फिर आगे बात करेंगे। एक, हर्ष जस्ट अगले 2 मार्जिन नोट और बोल दो एक बार। Section 420 appeal against conviction by high court in certain cases. हाँ Section 421 special right of appeal in certain cases. चलिए इन 2 पॉइंट को और समझ लीजिए। तो सर अगर हाई कोर्ट में अपील गई, ठीक है, एक्विटल के खिलाफ, परवीन जी एक्विटल के खिलाफ अपील गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने सजा तो दी पर सिर्फ सजा ना दी, क्या दे दिया? एक्विटल को उन्होंने बदल दिया डेथ पेनल्टी में। एक्विटल से सीधा डेथ पेनल्टी, या एक्विटल से सीधा लाइफ इंप्रिजमेंट, या एक्विटल से सीधा पनिशमेंट मोर देन 10 ईयर और मोर 10 ईयर और मोर। कहां एक्विटल, कहां डेथ पेनल्टी, कहां एक्विटल, कहां लाइफ इंप्रिजमेंट, कहां एक्विटल, कहां 10 ईयर और मोर। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहां अपील फाइल कर सकते हो हर्ष? तो ये जब सिचुएशन आई, अगर एक्विटल के खिलाफ आपको डेथ सेंटेंस मिल गया तो कौन से सेक्शन में आप अपील फाइल करोगे? Section 420. ये यहां लिखा हुआ है, ये राइट है, यहां कहीं और नहीं लिखा। अगर एक्विटल के केस में लाइफ इंप्रिजमेंट मिल गया तो आपने शुरुआती वाले सेक्शन में अपील नहीं फाइल करनी, इस सेक्शन में फाइल करनी अपील सुप्रीम कोर्ट में। ये लिखा हुआ है यहां, इसलिए अपील एक राइट है। ठीक है हर्ष यहां तक? चलिए सर
आखिरी, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केस। मान लो कोई केस में 4-5 अपराधी है, कोर्ट ने उनका ट्रायल किया और उस केस में एक जजमेंट दे दिया। उस जजमेंट में एक अपराधी को उस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील करने का राइट प्रदान कर दिया, या हम ये कहें कि बाकियों के खिलाफ वो साइलेंट है एक तरह से। तो इसका मतलब ये है हर्ष, बाकी एक्यूज को भी चाहे उनको अपील का राइट ना भी दिया गया हो, लेकिन एक साथ ट्रायल हुआ और एक एक्यूज का जजमेंट अपीलेबल बताया गया, तो बाकी एक्यूज को भी अपील का राइट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है यहां तक? तो ये मैंने अभी सारे सेक्शन यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, बाकी मिसलिनियस है। अब इसमें अगला जो पॉइंट है 386, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, कौन सेक्शन है देखिए एक बार। 4-5 सेक्शन आ गए, 427 4-5 सेक्शन आ 427 गए। appeal power to appellate court ना सो हाँ, 427 और उससे 2 सेक्शन छोड़ के तीसरा सेक्शन और पढ़ दे एक बार। suspension of sentence pending appeal, release of appellant on bail। और एक लास्ट वाला सेक्शन है अबेटमेंट ऑफ अपील। यस सो तो ये 3 पॉइंट फिर कल करेंगे। ठीक, इनको आप पढ़ के आइए और फिर कल इस पे ब्रीफ करेंगे। फिर इसमें आज के लिए अभी इतना ही है, बंद कर दीजिए हर चीज को। और एक आध अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहें